मुगलों का शासनकाल एवं प्रमुख युद्ध। प्रस्तावना। भारत का इतिहास अनेक राजवंशों, साम्राज्यों और युद्धों की गाथाओं से भरा हुआ है। इन्हीं में से एक महान और दीर्घकालीन साम्राज्य था मुगल साम्राज्य। मध्य एशिया से आए बाबर ने 1526 ई में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर भारत में इस वंश की नींव रखी। इसके बाद लगभग 3 शताब्दियों तक मुगलों का शासन भारतीय उपमहाद्वीप पर छाया रहा। मुगल साम्राज्य ने भारत को राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक समन्वय, स्थापत्य कला, साहित्य और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की नई पहचान दी। मुगलों का शासन सिर्फ राजनीतिक घटनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक विकास और समय पर लड़े गए युद्धों का विशेष महत्व है। यह साम्राज्य बाबर से औरंगजेब तक अपने उत्कर्ष पर पहुंचा और फिर धीरे धीरे अवंती की ओर चला गया। एक मुगलों की उत्पत्ति और भारत में आगमन। मुगल वंश की जड़ें मंगोल सम्राट चंगेज खान और तैमूर लंग से जुड़ी थीं। बाबर 1483 से 1530 स्वयं को तैमूर का वंशज और चंगेज खान का उत्तराधिकारी मानता था। मूल रूप से बाबर फरगना, उज्बेकिस्तान का शासक था, परंतु अपने राज्य से वंचित होकर उसने भारत की ओर रुख किया। भारत उस समय राजनीतिक दृष्टि से बिखरा हुआ था और दिल्ली की सल्तनत का पतन हो चुका था। यह परिस्थिति बाबर के लिए अनुकूल सिद्ध हुई। 2 मुगलों का शासनकाल। बाबर 1526 से 1530 ई। बाबर ने 1526 ई में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया। उसने अपने अल्प शासनकाल में खानवा 1527 और घाघरा 1529 जैसी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी। बाबर ने तोपखाने और बंदूकों के प्रयोग से युद्धकला में क्रांति ला दी। हुमायूं 1530 से 1540 ई और 1555 से 1556 ई। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था, लेकिन उसका शासन संघर्षों से भरा रहा। 1540 ई में शेरशाह सूरी ने उसे पराजित कर दिया और वह ईरान चला गया। बाद में 1555 ई में पुनः दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया, लेकिन अगले वर्ष ही उसकी मृत्यु हो गई। अकबर महान 1556 से 1605 ई। अकबर का शासन मुगलों के लिए स्वर्णयुग सिद्ध हुआ। उसने 1556 ई में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू को हराया। प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता, दीन-ए-इलाही, मनसबदारी प्रथा, भूमि व्यवस्था और कला के संरक्षण में उसका योगदान अद्वितीय रहा। अकबर ने गुजरात, बंगाल, कश्मीर, दक्कन और राजस्थान तक साम्राज्य का विस्तार किया। जहांगीर 1605 से 1627 ई। जहांगीर कला, संगीत और चित्रकला का संरक्षक था। उसकी पत्नी नूरजहां ने राजनीति में अहम भूमिका निभाई। इस काल में मेवाड़ के राणा अमर सिंह के साथ समझौता हुआ। शाहजहां 1628 से 1658 ई। शाहजहां का शासन स्थापत्य कला, ताजमहल, लाल किला के लिए प्रसिद्ध है। इस काल में दक्षिण भारत पर ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन अंततः औरंगजेब ने उसे कैद कर सत्ता पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब 1658 से 1707 ई। औरंगजेब धार्मिक दृष्टि से कट्टर था। उसने दक्षिण भारत में लंबा युद्ध किया जिसे दक्कन युद्ध कहते हैं। मराठों, सिखों और राजपूतों के साथ उसके संघर्षों ने साम्राज्य को कमजोर किया। 1707 ई में उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से बिखर गया। 3 प्रमुख युद्ध। 1 पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ई। पक्ष बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। परिणाम बाबर की जीत, दिल्ली सल्तनत का अंत, मुगल साम्राज्य की नींव। 2 खानवा का युद्ध 1527 ई। पक्ष बाबर बनाम राणा सांगा, मेवाड़। परिणाम बाबर की विजय, राजपूत शक्ति कमजोर हुई। 3 चंदेरी का युद्ध 1528 ई। बाबर बनाम मेदिनी राय। परिणाम बाबर की जीत, मध्य भारत पर नियंत्रण। 4 पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ई। पक्ष अकबर बनाम हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू। परिणाम अकबर की जीत, मुगल सत्ता फिर से स्थापित। 5 हल्दी घाटी का युद्ध
1576 पक्ष अकबर के सेनापति राजा मान सिंह बनाम मेवाड़ के राणा प्रताप। परिणाम मुगलों की जीत, लेकिन प्रताप ने आत्मसमर्पण नहीं किया और संघर्ष जारी रहा। 6 दक्कन युद्ध। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को जीतकर दक्षिण भारत को साम्राज्य में मिला लिया। यह युद्ध लंबे और थकाऊ थे, जिससे साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई। 7 मराठा संघर्ष। शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों ने औरंगजेब को कड़ी चुनौती दी। 27 वर्षों तक चला यह युद्ध साम्राज्य के पतन का कारण बना। 4 मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था। मनसबदारी प्रथा, सैनिकों और अधिकारियों की नियुक्ति, जमींदारी और भूमि व्यवस्था, कर वसूली की नई प्रणाली, धार्मिक नीति, अकबर की सहिष्णुता बनाम औरंगजेब की कट्टरता। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 पक्ष अकबर के सेनापति राजा मान सिंह बनाम मेवाड़ के राणा प्रताप। परिणाम मुगलों की जीत, लेकिन प्रताप ने आत्मसमर्पण नहीं किया और संघर्ष जारी रहा। 6 दक्कन युद्ध। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को जीतकर दक्षिण भारत को साम्राज्य में मिला लिया। यह युद्ध लंबे और थकाऊ थे, जिससे साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई। 7 मराठा संघर्ष। शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों ने औरंगजेब को कड़ी चुनौती दी। 27 वर्षों तक चला यह युद्ध साम्राज्य के पतन का कारण बना। 4 मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था। मनसबदारी प्रथा, सैनिकों और अधिकारियों की नियुक्ति, जमींदारी और भूमि व्यवस्था, कर वसूली की नई प्रणाली, धार्मिक नीति, अकबर की सहिष्णुता बनाम औरंगजेब की कट्टरता। कला व स्थापत्य, ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा। 5 मुगल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर हुआ। उत्तराधिकार संघर्ष, प्रांतीय गवर्नरों की स्वतंत्रता, मराठों, सिखों, जाटों का विद्रोह, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का हस्तक्षेप। अंततः 1857 की क्रांति के बाद अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया। निष्कर्ष मुगल साम्राज्य भारत के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। एक ओर इसने भारत को राजनीतिक एकता, स्थापत्य कला और संस्कृति में समृद्धि दी, वहीं दूसरी ओर लगातार युद्धों और धार्मिक असहिष्णुता ने इसके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बाबर से औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य अपने शिखर तक पहुंचा, लेकिन समय के साथ इसकी नींव कमजोर हो गई। फिर भी भारतीय संस्कृति पर इसका गहरा प्रभाव आज तक विद्यमान है।